एग्जाम्पल हम 15 तक बताए हुए हैं, 5 को एग्जाम्पल 20 तक बताते हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ चैप्टर का नाम है। सेकेंड नंबर चैप्टर है। 16 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। अब बोलिए मत कोई आदमी। 16 नंबर एग्जाम्पल। 16 नंबर एग्जाम्पल पे संजोग से क्वेश्चन नहीं आया। 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर कुछ नहीं गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 गुने 11 ना। एगो संख्या ये दिया। दूसरा संख्या, और नोट मत कीजिए, देखिए यहाँ पर समझिए। नोट करने के लिए मोबाइल काम कर रहा है आपके बदले में, और फिर भी लगता है कि हमको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो लेट से आता है, तो आप क्या कीजिए, फोटो खींच लीजिए। उतारने फुतारने वाला काम तो छोड़िए, टाइम उसमें मत लगाइए, समझिए उससे बच्चा ना। उपरूपक पहले वाला सर बता रहे हैं बच्चा बन नोट करने में, फोटो स्टेट का मशीन है, समझे ना। मुझे कॉपी भर लेना है एकदम, वो नहीं करने का जरूरत है। कोई थोड़ी कॉपी चेक करेगा घर पे जाके, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। चेक करता है जी? करता नहीं है। कौन चेक करता है जी? अरे घर में जाएंगे पूछेगा ना क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। कॉपी चेक करेंगे तो कुछ नहीं पूछेगा, सवाल कहिएगा कि हमारा वीडियो देखिए ना कितना हम बोलते हैं पढ़ते हैं। सो आपका तो कोई टेंशन ही नहीं है। आइए, ये 3 वो संख्या है, अभी तुरंत इसका चर्चा किए हैं। एलसीएम ज्ञात करने को कहता है एलसीएम, और एलसीएम के लिए क्या होता है, सभी आधार तथा सबसे बड़ा घात। पहले आधार लिखते हैं 2 3 5 7 और 11, सभी आधार लिख लिए। सबसे बड़ा घात, तो 2 का सबसे बड़ा घात 3 है, 3 का भी 3 है, 5 का भी 3 है, 7 का 1 है और 11 का। ऐसे तो कह रहा है सिर्फ एलसीएम ज्ञात करने के लिए। यदि एचसीएफ भी ज्ञात करने को कहता तो ऐसा नहीं, सभी में जो आधार हो सबसे छोटा घात, तो सभी में आधार है 2 3 और 5। न 7 लिखेंगे न 11, न 7 सब में है न 11 में। 2 का सबसे छोटा 1, 3 का छोटा पावर 1, 5 का 1, ये एलसीएम हो जाता। क्लियर? काहे भूल जाएगा जी, कैसे भूल जाइएगा, पता नहीं आप लोग का दिमाग है कि भैंसी वाला दिमाग है। सवाल बेटा दे, सवाल बन जाता है, सवाल बन जाता है, बोलने का एक्सपीरियंस नहीं रहता। एग्जाम्पल 17 में कहता है कि 72, 108 और 2100 का लघुत्तम। और जानते हैं कि एलसीएम 2 विधि से होता है, परंतु भाग विधि ज़्यादा अच्छा होता है, गुणनखंड से अच्छा भाग होता है, और भाग विधि से ही एचसीएफ भी और एलसीएम दोनों बनाना चाहिए। सभी को आता है, ये 3रा 4था क्लास में पढ़ लिए होइएगा ना, सीख जैसे बनता है वैसे सिंपल समझाना है ना। पहले सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाना बंद हो जाएगा तो 3 से, 3 से लगे तो 5 से, नहीं तो 7 से, 8 से नहीं लगाना पड़ता है, 9 से नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ अभाज्य से ही लगाना पड़ता है। 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 7, 7 नहीं तो 11, 11 नहीं तो 13, यानी अभाज्य से ही लगता है, भाज्य से नहीं लगता है। आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 में फिर संयोग से वही है, 16 24 36 और 54 का एलसीएम वही निकल जाएगा। एग्जाम्पल 19 में कहता है क्या, 2 संख्या का एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम दिया है 2520 और एचसीएफ दिया है 12। एक संख्या, प्रथम संख्या दिया है 504 और दूसरी संख्या आपको कहता है निकालने के लिए। हमने कहा एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में दोनों संख्या मानना पड़े तो एचसीएफ के साथ माने, ऐसे नहीं एगो संख्या के लिए नहीं कहते हम, दोनों संख्या मानना पड़े तो। ऐसा नोट्स में लिखा हुआ है, एक ही फार्मूला हमने लिखा है इस चैप्टर का, एक ही फार्मूला। इनसे पूछे थे ना, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। प्रथम संख्या हमें 504 दिया है, दूसरी पता नहीं तो x, और एलसीएम दिया है 2520 और एचसीएफ दिया हुआ है 12। इससे ये कटेगा 5 मरतबे और x का मान हो जाएगा 60। यही तो आपसे पूछ रहा था, दूसरी संख्या पूछ रहा था ना। कुछ कहना है किन्हीं को? इसको तो ऐसे भी ना बना सकते हैं। कैसे? भाग विधि से 2520 को 504 से दे देंगे कभी मौसम, उसके बाद 12 से फिर दे देंगे। जितना बता है उतना ही विधि से बनाइएगा, जो भी है वही बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
20 पे। एग्जाम्पल 20 नंबर में कहता है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, अर्थात एलसीएम। इसमें कहीं नहीं कह रहा है कि अब एलसीएम ज्ञात करे कैसे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हमें खुद समझना है कि छोटी के छोटी मतलब एलसीएम होता है, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ होता है। अगर अंकों की छोटी कहे तो भी, बड़ी कहे तो भी एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। अर्थात छोटी छोटी संख्या कहता है तो 16, 24, 30 और 42 का एलसीएम निकाल लीजिए। कुछ नहीं और करना, शेष फेस जोड़ना घटाना कुछ नहीं कर रहा है, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। 21 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 21 21 में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। छोटी छोटी मतलब एलसीएम। एलसीएम में जोड़ घटाव का काम बाद में, शेषफल को जोड़ते हैं। ज्ञात कर जिससे 15, 18, 27, 35 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अर्थात पहले क्या करेंगे, 15, 18, 27 और 35 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होगा 1890। एलसीएम इसका निकालेंगे तो 1890 सभी आदमी से निकल जाएगा। बोले तो 20 तक बताएंगे सर। शेष कह रहा है 9 जोड़ने की बात कहा है, 9 जोड़ने के बाद तो शेष बाद में जोड़ देंगे। अगर प्रॉब्लम कम है तो एग्जाम्पल ज़्यादा, प्रॉब्लम ज़्यादा रहता था 20 तक बताते हैं, प्रॉब्लम कम है इसलिए। 21 नंबर क्वेश्चन के बाद 22 नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है कि फिर कहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर, जब ही छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। पहले एलसीएम ज्ञात करना है फिर कुछ करना है, तो पहले एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम करेंगे 20, 28, 35 और 105 का एलसीएम। एलसीएम सभी आदमियों को ज्ञात करने के लिए आता है और एलसीएम आएगा 420। कहता है क्वेश्चन में 7 घटाने पे, तो हमने बताया एलसीएम के प्रश्न में घटाना कहे तो जोड़ते हैं, जोड़ना कहे तो घटाते हैं। क्यों? चूंकि काम बाद में पीछे से उल्टा होता है। इसमें कह रहा है 7 घटाने को कह रहा है प्रश्न में, तो 7 जोड़ देंगे। 427 7 घटा लेंगे तब ना उस सबसे विभक्त होगा जी, उल्टा होता है काम। एग्जाम्पल आपका 23 में कहता है क्या कि फिर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर 13 जोड़ने पर 30, 45, 65 और 78। इसमें कह रहा था घटाने पर तो जोड़े, इसमें जोड़ना कर रहा है तो हम घटा देंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होगा 1170। 13 जोड़ना कह रहा है तो 13 हम घटाएंगे। याद रखिएगा कि एलसीएम के प्रश्न में जोड़ना कहे तो घटाएंगे और घटाना कहे तो जोड़ते हैं। क्लियर? क्यों है ऐसा, रीजन हमने बताया है। अब देखिए 1157 है, इसमें 13 जोड़ देंगे ना तब इससे विभक्त होगा, इसमें से 7 घटा देंगे ना तब इससे विभक्त होगा। तो क्वेश्चन में जोड़ना कहे तो घटाएंगे, घटाना कहे तो जोड़ेंगे, क्योंकि पीछे में बाद से उल्टा काम होता है। 23 के बाद चलते हैं एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24 कहता फिर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः। किन से पूछ रहे थे कि अगर एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक शेषफल के अंतर को एलसीएम से घटा दे, कॉमन अंतर को। तो क्वेश्चन में कहता है वह छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 शेष बचे। यानी अलग अलग भाजक है, अलग अलग शेषफल भी है। तो 35 देने से 17, 27 और 37, ये जो शेषफल होता है ना कॉमन अंतर सेम बचता है 18, 18, 18। हमने कहा कि अगर एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक शेषफल के कॉमन अंतर, हमेशा कॉमन अंतर आएगा, एलसीएम में से घटाते हैं। तो इसका एलसीएम पहले निकालेंगे। एलसीएम में हम जानते हैं कि जोड़ घटाव का काम हम कब करते हैं, बाद में करते हैं। ये तो चेक किए हैं सिर्फ कॉमन अंतर। एलसीएम निकालेंगे 24 का एलसीएम निकलता है आपको 3465। एलसीएम निकलता है 3465। कॉमन अंतर को घटाते हैं, 3465 में से 18 घटाएंगे और 3447, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, आपको अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल है ना, कॉमन अंतर आएगा ही। हम तो आपको बताने के लिए बता दिए। अगर एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम में से घटाते हैं। आप आराम से एलसीएम निकालते, कॉमन अंतर जो सब में सेम में रहता है, अलग हो ही नहीं सकता। अलग होगा तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। हाँ, एक भी घटाएंगे तो पता चल जाना है। आइए 24 का चलते हैं 25। कोई दिक्कत नहीं।
नोट्स इसका लिखा हुआ है, पूछे भी है आज 25 पे। 25 नंबर पे चलते हैं, एग्जाम्पल 25, कि वह छोटी से छोटी संख्या इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। यानी छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम एक शेष बचे तो एक को हम बाद में जोड़ देंगे, परंतु एक शर्त और रख देता है, कहता है कि वह संख्या 11 से भाग देने में पूर्णतः एक शर्त और रख देता है। ये तो याद रखिए कि अगर ये 1/2 और 1/4 इसका एलसीएम होता है 4, हम अगर 4 की जगह पर 8 लिख देना तो मेरा गलती नहीं होना है। यानी कि जो एलसीएम आता है उसका मल्टीपल में, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल में भी लिख देते हैं तो वो सही। एलसीएम न निकाल के हम मल्टीपल भी कर देते हैं तो वो एलसीएम होता है और आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये दोनों का एलसीएम 4 होना चाहिए। क्या हम 8 लिख देंगे तो मेरा आंसर गलती हो जाएगा? क्या हम 12 लिख देंगे तो गलती हो जाएगा? एलसीएम का मतलब है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में होना चाहिए, उसके मल्टीपल में आना चाहिए। तो 4 के मल्टीपल में 8 आ रहा है ना, 4 का मल्टीपल में 12 आ रहा है ना, तो आप एलसीएम लीजिए या गुना करके लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर दो संख्या का एलसीएम आता है 4 तो अगर 4 के बदले आप 8 लिखते हैं आगे का काम करने के लिए, अब कहा जाएगा 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 8 लिख दीजिएगा, तो कोई कहेगा 2 4 का एलसीएम 8 होता है कि 4 होता है, तो वो सिर्फ एलसीएम पूछे तो कह सकता है कि नहीं गलती है। पर अगर आप क्वेश्चन हल करने के लिए मल्टीपल में भी लिख देते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अब देखिए इसका है यूज, इसमें 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे, यानी 9, 15, 21 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 945 आता है, 945 आता है। क्लियर? शेष जोड़ कहता है एक शेष बचे तो शेष को क्या करते हैं हम बाद में जोड़ते हैं, तो आराम से 945 में हम एक जोड़ देंगे तो 946 हो जाएगा। आंसर यही हो जाता, परंतु एक शर्त रख दिया और कि ये जो आप आंसर जो दे रहे हैं वो 11 से पूर्णतः विभक्त तो होना चाहिए। तो क्या देखेंगे ये 11 से विभक्त हो रहा है तो ठीक है। देखते हैं 9 4 6 11 से विभक्त है ना, 9 6 15 में से 4 घटेगा तो 11, अर्थात यह 11 से विभक्त तो हो रहा है, तो यह 946 ही आपका आंसर हो जाता है। परंतु यदि 9 11 से विभक्त यह नहीं होता तो क्या करते? तब क्या करते कि अगर यह 11 से विभक्त नहीं होता तो 945 को आप क्या करते 2 से गुना करके शेषफल 1 जोड़ते। अब चेक करते कि यह 11 से विभक्त हो रहा है, फिर भी नहीं होता तो 945 को आप 3 से गुना करते 1 जोड़ते, फिर भी नहीं होता तो 945 को आप 4 से गुना करते 1 जोड़ते, किसी न किसी में तो आ ही जाता। इससे भी आसान तरीका है, कभी कभी 10 बार गुना करने से आता है, 10 बार गुना करने से। तो सबसे अच्छा इसका तरीका है कि ऑप्शन में देखिए कि आखिर कौन सा चारों ऑप्शन में कौन 11 से विभक्त हो रहा है। कोई एक ही को ऑप्शन विभक्त होता होगा, एगो हो गया वही आंसर। अगर बाय द वे 2 गो ऑप्शन विभक्त हो जाए तो, जैसे कि हमने ऑप्शन लिखा 7 9 8 3, बी में लिखा 6 2 9 8, सी में लिखा 7 8 7 6, डी में लिखा, ये चारों लिख दिया। बाय द वे इसमें से एक के को ऑप्शन 11 से विभक्त हो तो वही आंसर। अगर 2 को ऑप्शन विभक्त हो जाए, बी भी और सी दोनों विभक्त हो जा रहा है, अब क्या करेंगे? अब क्या आंसर देंगे? बी और सी दोनों, कोई एक ले लेंगे, दोनों में से कोई एक उठा लेंगे। 6328, अक्सर छोटका को उठाइए, दोनों में से जो छोटका है उसको उठाइए। इसमें से सबसे आसान भाग देना आपको किससे लगता है? 15 से। 15 से भाग दीजिए। अगर यहाँ पे 3 शेषफल बच गया तो आपका निश्चित आंसर ये है, 3 शेष बचेगा तो निश्चित आंसर ये है। अगर 1 शेष बच जाता तो निश्चित आंसर यही, क्या है कि इसका शेषफल 1 कहने की बात कर रहा है बचने के लिए, 1 बच जाता तो ये आंसर, अगर 1 नहीं बचा तो दूसरा वाला आंसर। क्लियर? ये सबसे आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने। प्रोसेस में थोड़ा सा लंबा होता है, क्वेश्चन आएगा 7-8 हो आएगा चैप्टर में, अभी के अलावा 7-8 कोई क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो 25 तक एग्जाम्पल ही आज बताएंगे, आगे बताएंगे आप क्वेश्चन बुक का ना। 24 को देख लेना है, साथ में 25 को भी देख लेना है। 24 श्रीमान जी नारायण जी का है 24। नारायण जी अब बताइए कि 24 नंबर क्वेश्चन हमसे बनवा रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं? सर बनाए हम, गलती नहीं हुआ, बन गया। हाँ तो फिर इसमें क्या एलसीएम ज्ञात करने में क्या दिक्कत है? अब 25 पूछने वाली बात है। 25 आप हमसे पूछते हैं 148 और 185 का एलसीएम, अगर ये हमसे पूछते हैं तो ये अवश्य पूछने लायक बात है। हमने एक पॉइंट लिखाया होगा, ये तो यही पॉइंट छूटा हुआ है। हमको लग रहा था कि थोड़ा एनर्जी से लिखा है तो कुछ पॉइंट छूट गया था। जहाँ पर कॉपी है वहीं पे लिख दीजिए, स्टार मारिए, स्टार मारिए। जब कभी हमें एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो, ये पॉइंट छूट गया था जी।
जब कभी हमें एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो, जब कभी हमें एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो, जब कभी हमें एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो, तो पहले हम उस सभी संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। जब कभी हमें एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो, जब कभी हमें एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो, तो हम पहले उस सभी संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं और एचसीएफ से ही भाग लगा देते हैं। तो हम पहले उस संख्या का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, सॉरी एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं और एचसीएफ से ही भाग लगा देते हैं। जैसे 148 और 185 का एलसीएम, जैसे 148 और 185 का एलसीएम। अब आइए देखिए, अगर ये क्वेश्चन दिया एकदम सिंपल सा एलसीएम ज्ञात करना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एलसीएम सबको आता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए, पर ये आपको करेगा परेशान। कैसे परेशान करेगा सो देखिए, पहले नियम तक आता है कि आप 2 से चेक कीजिए, 2 से नहीं लगता है तो 3 से चेक कीजिए, 3 से नहीं करता है तो 5 से चेक कीजिए, 7 से कीजिए, 11 से। अब 11 तक नहीं कट रहा है जी, अब क्या करें? 13 का नियम नहीं आता है, 17 से 19 से कितना से करते रहेंगे? 9 17 से कट रहा है, दोनों 9 19 से कट रहा है, कठिनाई हो रहा है ना जी, कठिनाई हो रहा है एलसीएम ज्ञात करने में। तो हमने यही पॉइंट लिखाया कि अगर एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो तो पहले उन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। 185 और 148 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो एचसीएफ कितना आएगा? 37। एचसीएफ कितना आएगा? 37। और एक बार जो एचसीएफ आ गया उसी से भाग लगा दिए 37 से, तो 37 चौका 37 पंचे। अब 37 गुने 4 गुने 5 कीजिएगा तो 37 गुने 20 हो जाएगा, 740 होगा इसका एलसीएम। अर्थात आपने क्या सीखा कि एलसीएम ज्ञात करने में कभी भी कठिनाई हो तो पहले सभी संख्या का एचसीएफ निकालिए और उसी एचसीएफ से भाग लगा दीजिए, हो जाएगा एक के बार में ख़त्म। और आपसे पता है कि एचसीएफ एक ऐसा चाकू है, एक बार वो काट देना फिर वो कटने लायक नहीं रहता है। अब एक बार एचसीएफ से हमने काटा, विभक्त किया, अब विभक्त कर लीजिए, संभव ही नहीं है आप विभक्त होना। क्लियर? चलिए, ये 25 नंबर में था कुछ बात। 25 के बाद 31 आते हैं, 31 31 में कहता है क्या कि 2 संख्या का लघुत्तम इतना है, एलसीएम है वो 1920 है और एचसीएफ 16 है, एचसीएफ 16 है। इनमें से एक संख्या, प्रथम संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला लिख देंगे, पहला संख्या गुने दूसरी संख्या, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, 31 के बाद क्वेश्चन आता है 33 नंबर में कहता है 2 संख्या का अनुपात 2 और 3 में। हमने कहा प्रश्न में दी गई संख्या अगर अनुपात में हो तो सदैव x कॉमन होता है, संख्या के रूप में लिखेंगे तो 2x और 3x लिखेंगे। इसका लघुत्तम 48 है तो लिखिए ना, और लघुत्तम निकाल लीजिए। 2x और 3x का एलसीएम ऐसे निकालेंगे जी, क्या कॉमन है? x कॉमन है ना, तो 2 और 3, तो x गुने 2 गुने 3 हो गया 48, इससे काटेंगे तो x का मान कितना होगा? 48। तो कहता संख्या का योग क्या होगा? एगो संख्या है 16, एगो संख्या है 24, 33। क्वेश्चन कंप्लीट। आइए, हाँ नारायण जी का क्वेश्चन है ना दमदार, 16 24 आ गया, 34 में कहता है क्या कि 3 संख्या इस अनुपात में, 3:4:5 में है और इसका एलसीएम यानी संख्या होगा 3x 4x और 5x। एलसीएम दिया है 24, जो नीचे वाला वही क्वेश्चन है जी, पूछता है इसका एचसीएफ क्या होगा? तो x से तो एचसीएफ होता है, x से तो एचसीएफ होता है, नहीं लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, पूछ नहीं रहे हैं आप लोग, बहुत बात नहीं पूछे हैं, लिखे हैं कि अनुपात में दी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता है, x ही सभी संख्या का एचसीएफ होता है। आइए 34, नहीं समझे पॉइंट को तो हमसे पूछिए फिर। 35 कहता है 2 संख्या का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समय इतना है, यानी एलसीएम है वो है 84 और एचसीएफ है वो है 21। इनमें का अनुपात 1:4 है, संख्या का अनुपात 1:4, अर्थात ये हो जाएगा x से ये हो जाएगा 4x। अब जानते हैं कि x का मान तो 21 दिया हुआ है, x का मान 21 ने दिया है, एगो संख्या हो जाएगा 21, एगो संख्या होगा 84, यही पूछ रहा है दोनों संख्या क्या होगा, बस हो गया।
क्वेश्चन 35 के बाद 36 कहता है दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम यानी एलसीएम है वो 495 है। हाँ इसका 84 होगा ना, लेकिन आंसर में दिया है इसका 12। क्वेश्चन 35 कहता है अनुपात है तो सबसे बड़ी संख्या 84। देखिए सही कर लीजिए 84 का ऑप्शन सारा नहीं गलती है। पूरा गलती है सर, एक भी आंसर सही नहीं है। बहुत गलती है सर। वो नया वाला जो प्रिंट किताब हुआ है ना उसमें थोड़ा सा है गलती। 5 को आंसर गलती है, बाकी सब सही 10 है। 15 को पूरा ना सत्तर में गलती है। सबका 40 आइए। 10 36 आंसर नहीं होता पुराना वाला किताब का फोटो खींच लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो, मिलाने में कभी कंफ्यूजन हो रख लो है इसमें ABCD खाली गलती किया और कुछ नहीं गलती है। 36 दो संख्या का लघुत्तम महत्तम इतना है, इसका योग है संख्या का योग। संख्या का योग कितना है 100। क्या संख्या हमें पता है दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो प्रथम संख्या क्या होगा 5A और दूसरा 5B बराबर में कितना है 100। A + B बराबर कितना हो जाएगा 20। कोई आपत्ति? अब क्या कीजिए कि दो को संख्या जोड़ने पर 20। एक बार फार्मूला लिखिए। फार्मूला कहता है कि प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या और एलसीएम गुने एसएफ। एगो 5 से एगो काट दिए यानी AB का मान कितना आया 99। जोड़ने पर 20 और गुना करने पर किन होगा जी 11 9 20 11 9 99 यानी A का मान 9 आया है तो B का मान कितना 11। संख्या का अंतर पूछ रहा है। एगो संख्या है 5A एगो है 5B यानी हो जाएगा एगो संख्या हो जाएगा 55 एगो संख्या होगा 45 दोनों का अंतर। बस इसका दिया है 90, लेकिन हम दिए 10 है। सही कर लीजिए उसमें। सही है सर। 36 37 दो संख्या का महत्तम 23 है, एचसीएफ 23 है। लघुत्तम समावर्तक के दो गुणनखंड। लघुत्तम के दो गुणनखंड जानते हैं कि लघुत्तम का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है एचसीएफ यानी एक बार एचसीएफ से भागा दीजिए तो विभक्त नहीं होगा। संख्या आप अगर एगो एगो A मानते एगो B मानते हैं तो A और B का जब आपने दिया 23 से पता है कि एक बार कोई संख्या एचसीएफ से व्यक्त हो जाता है तो फिर वो कटने लायक नहीं होता है। एगो गुणनखंड 13 है, गुणनखंड 14 है यानी A को 23 से भाग दिए तो 13, B को 23 से भाग दिए तो 14। तो A बराबर क्या होगा कि 23 गुने 13 और B बराबर क्या हो जाएगा 23 गुने 14। या गुणनखंड दिया है ना 13:14 और ये होगा 13x हो जाएगा 14x और x का मान तो 23 दिया हुआ है। ये भी कर सकते हैं पर देखिए प्रोसेस यही बनाइए। एचसीएफ दिया हुआ है, संख्या में पता नहीं है, संख्या A भी मान लिए 23 23 B मानते फिर वही बात होता। आंसर इसका 322 है। तो पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक। बड़ी संख्या ये होगा। हाँ आइए 37 बाद 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो संख्या का महत्तम 8 है, एचसीएफ है वो है 8 है, निम्न से कौन सा इसका लघुत्तम नहीं होगा। तो हमने बताया कि एचसीएफ एक ऐसा संख्या होता है वो सभी संख्या और एलसीएम को सदैव विभक्त करता ही है। तो ऑप्शन A में लिखा हुआ है 24, ऑप्शन B में लिखा हुआ है 48, ऑप्शन C में लिखा हुआ है 60। क्या है बोलते रहते हैं, समझ रहे तो दीजिए। हमने बताया कि एचसीएफ एक ऐसा संख्या होता है सभी संख्या एलसीएम को विभक्त करता ही है। कहता है कौन एलसीएम नहीं हो सकता, जो विभक्त नहीं होगा वो नहीं होगा। 24 व्यक्त हो रहा है, 48 हो रहा है, 56 हो रहा है, 60 व्यक्त नहीं हो रहा है। यह कभी भी जिसका एलसीएफ 8 उसका एलसीएम 60 कभी नहीं हो सकता क्योंकि 8 से 60 व्यक्त होता नहीं है। आइए 38 के बाद कहता है 39 में वही बात है कि संख्या से विभक्त होना चाहिए, जो विभक्त होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। उसके बाद कहता है 40 में कहता है कि संख्या ऐसे कितने जोड़े हैं जिसका एचसीएफ 16 और एलसीएम 100। अब देखिए दो संख्या का ऐसे कितना जोड़ा है जिसका एचसीएफ 16 और एलसीएम 136 हो। अब अगर इसको प्रोसेस से बनाते, प्रोसेस से एगो संख्या लेते 16A एगो 16B बनाते, पर ये देखिए ना इस 16 से 136 व्यक्त नहीं हो रहा है।
यानी जिस संख्या का HCF 16 उसका एलसीएम 136 नहीं हो सकता, या जिसका एलसीएम 136 उसका एलसीएम 116 नहीं हो सकता, क्योंकि इसे विभक्त नहीं होता। बाय प्रोसेस बनाते तो कैसे बनाते, तो बनाते क्या, एगो संख्या 16A होता है, एगो होता है 16B होता है ना। सूत्र के हिसाब से लिखते तो लिखते 16A गुने 16B गुने 16 गुने 136। इसे विभक्त नहीं हो रहा है, विभक्त नहीं हो रहा है, यानी कि पता है कि HCF से एलसीएम विभक्त होना चाहिए, नहीं हो रहा है, एक भी नहीं। इसका आंसर होगा एक भी नहीं। अगर बाय दी वे यहाँ 136 के बदला 144 होता, 144 होता बाय दी वे, विभक्त होता तो कितना मर्तबा करता है, 9 मरतबे। A गुने B बराबर कितना आता, 9। 9 को कितने फैक्टर में लिख सकते हैं, एक तो 1 गुने 9 लिख सकते हैं, 3 गुने 3, ये गलत है, एक के होगा 39 नहीं बताया। अरे भाई जो क्वेश्चन 38 है वही 39 है, विभक्त होना है। ठीक, कल 25 तक एग्जाम्पल जाइएगा और 60 तक क्वेश्चन, कल 25 तक 60 तक क्वेश्चन जाइएगा।